आप सब कर रहे हो बग्गा और बग्गी का इंतज़ार हो ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बेकरार जानने को कि बग्गा बग्गी कहाँ हैं, का वापसी हो चुकी है या फिर भाई कहीं पर चल रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं भाई साहब, फैमिली ट्रिप। अब मम्मी अम्मियों के साथ तो अभी देखो एक ट्रिप हो चुकी है ना। अब वो बग्गी का भी तो अपनी मम्मी और पापा के साथ ट्रिप बनती है भाई के बर्थडे पे। देखिए वो सारी बातें सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन छुटकन्ने जिज्जी को किसी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया है भाई साहब कि अगर हमारे जिज्जी ने देख लिया और पढ़ लिया और उसके कानन तक भनक लग गई कि हमारे रिगार्डिंग ऐसा बोला गया है और उसको कमेंट को रखा भी गया है। वैसे तो बग्गा, देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बग्गा ने यहाँ पर पब्लिक नहीं करे हैं, क्योंकि पूरा एक दिन हो चुका है इस वीडियो को और अभी तक 26 मतलब 27,000 के आसपास लोगों ने देख भी लिया है और कमेंट्स मात्र 76 हैं। 76 कमेंट में कुछ कमेंट ऐसे हैं जो भाई साहब ऐसी ऐसी पोलम पट्टी खोल रहे हैं, ऐसा विवाद बढ़ा रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। हो सकता है कि वो कमेंट आपने भी पढ़ा हो, अगर पढ़ा होगा तो कम हमको इस जगह पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पढ़ते हुए आपको कितना हंसी आया था, आपको क्या फील हुआ था वो भी बताइएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बग्गा बग्गी ससुरारी माँ, बग्गी अपने मायके में, बग्गा अपने ससुरारी माँ, है ना। तो वहाँ पे तो इस समय लुफ्त ही लुफ्त हो रहे होंगे, है ना। आप लोग जानते हो कल जो जिज्जी ने कारनामे करे थे उसका विवाद एक तरफ, लेकिन जिज्जी का जो ये कमेंट लिखा हुआ है वो एक तरफ। भाई साहब मतलब यार लग रहा है कि इन्होंने कैसे पता कर लिया, कैसे इनके दिल में और दिमाग में ये बात आ गई। भाई सब्सक्राइबर्स भी ना अपनी अपनी दिल की बातें व्यक्त ज़रूर कर देते हैं, वो भी समय रहते। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में जो पुराना वीडियो था ना बग्गा बग्गी का, जब वो निकले थे कि भाई को बर्थडे का जा रहे हैं सरप्राइज़ देने, बग्गा का ये था कि भाई उसने एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ दिया है, बाकी कुछ ना कुछ गिफ्ट देता ही रहता है बर्थडे वर्थडे का, है ना। और क्या बोलते हैं, अभी जब हमने उसको कॉल वॉल किया तो वो बोला कि मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ केक नहीं काटूंगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसका दिन बना दिया जाए और दादी की हंसी मजाक वाली बातें आपको सुनाई जाएंगी फलान धमाक। उसी वाले वीडियो में भाई साहब एक लोगों ने मतलब जब जिज्जी एकदम से कुछ रसोई में आदान प्रदान कर रही थी, खाना पानी वाला सीन चल रहा था जब बग्गी किचन में थी, तो एकदम से पीछे से जाते हुए उसने अपनी दीदी को दिखाया। मतलब भाई साहब ऐसे देखो तो हमारी जिज्जी एकदम स्लिम ट्रिम लगती है, पीछे से अच्छी खासी लग रही कि वेट अच्छा खासा गेन कर लिया है। चलो वेट तो कोई नहीं, खाते पीते हमारी जिज्जी रहती है, अब इतना टाइम मुहिम तो बिज़ी रहती, कभी यूँ खाओ कभी वो खाओ, कोई बात नहीं जी, खाने पीने पे किसी की नज़र नहीं मारते हैं। हम तो कहते दिन खाए रात खाए, मतलब खाती रहे बस दिमाग ना खाए। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दर्शकों की, जब जिज्जी पीछे से जा रही थी तो हेयर कट के बारे में बात हुई थी। जिज्जी कह रही थी अजीब सा लग रहा है, लेकिन बग्गी ने झूठी मूठी तारीफ़ा कर दी थी, क्योंकि यकीन मानिए जिज्जी का वो जो हेयर कट दिखाया गया था वो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था और हम में से किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा था। भले उसने तारीफ़ कर दी थी, पीछे से जाते वक्त उनकी जो चुंडी दिखी थी बहुत अजीब सी, बहुत अलग सी लग रही थी वो चुंडी। तो उस चुंडी के रिगार्डिंग एक कमेंट है पहले पढ़ के हमारे ना खूब हंसा है हमने दिल खोल के। अब चलो शुरू करते हैं। दीदी का जो कमेंट है इमा लिखा है कि परेतिन की पोनी पीछे से ऐसा लगता है कि खुद उड़ के बटाला चली जाएगी भूतनी। आय हाय, मतलब भाई साहब ये जो जिज्जी की चोटी थी इसको लेकर जो लोगों ने मज़े लिए हैं, पीछे से जो जिज्जी चुंडी, मतलब यार इतने पुन्नी भर के बाल, उसमें भी ये सब हेयर कट कराते रहते हैं, उसमें न जाने कितना टीन टिटम्बा लगाया करते हैं। अब कहीं उनमें लंबे चौड़े घने सुनहरे काले बाल होती तो पता ही नहीं हुआ कौन कौन कट करती। हमें लग रहा है कि हर हफ्ते में एक ना एक कुछ बाल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करा करती, लेकिन जो चुन्नी भर के बाल हैं उसमें भी लगातार बार बार ये लोग यही किया करती हैं, कुछ ना कुछ करके हैं
खैर होता है होता है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर ही रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग बग्गी को सजेशन दे रहे हैं, जो कि उनमें से मैं भी हूँ, कि भाई अब तू एक काम कर, कुछ दिन इधर रह ले, और जो पिछली बार तूने वादा करा था, वादा खिलाफ़ी करके गई थी कि मम्मी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती, फलान ढमाक। अब गर्मी भी कम हो गई है क्योंकि बारिश हो चुकी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई मम्मी जी का लेकर इलाज पानी करवा दो, और अपना यहाँ पर बढ़िया जी खोल के कर लो आराम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। लेकिन लोग भी यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रही हूँ कि कम से कम बहन जी बग्गा को भेज दो, और जब इधर से भेजना होगा तो तुम्हारे भाई छोटे नहीं हैं, वो आराम से तुमको भेज आएंगे। कृपया करके कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रह लो, क्योंकि जब से बग्गी की शादी हुई है, बग्गी जब भी आती है बग्गा टांग के आता है साथ में। अब चलो मान लेते हैं कि उधर से बग्गी इंडिपेंडेंट है नहीं, अब हमारी बड़कन्नी जिज्जी की तरह थोड़ा है कि भाई मुंबई दुबई अकेली लड़की ये सब करते करते चली आवे। अभी बग्गी ना आश्रित है, अब बग्गी को गाड़ी सिखाए दो, हम तो कह रहे हैं बग्गा कब सिखाएगा 4 व्हीलर है भाई। कौन सी सागर की ओटी लेती इंडिका चला, तो भाई बग्गे की ओटी कब इंडिका चलाएगी। और इंडिका छोड़ो, जो तुम्हारे पास है वही का चलवा दो हैं। लगातार बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई बग्गी को 4 व्हीलर सिखा दो, बग्गी को अब अलग चैनल बनवा दो। खैर अलग तो अब चैनल ना ही बनेगा, क्योंकि बग्गा बग्गी का जो चैनल है अब वो हस्बैंड वाइफ में 1 यूनिट, तो एक ही चैनल रहेगा। बग्गा अगर अकेले चलाएगा तो इसको कौन देखेगा, आप सबको पता है ना। और जब पहले नहीं खुलवाया, जबकि जनता जनार्दन जब इंगेजमेंट हुई थी तो तमाम लोगों ने गुहार लगाई थी कि एक काम करो बग्गी का चैनल खुला दो, उधर की जो शादी की तैयारी, इंगेजमेंट की तैयारी, बाकी चीज़ें हम उधर की देखना चाहते हैं। तमाम लोगों ने कहा इनकी मम्मी का भी चैनल खुला दो, बग्गी की माँ की रेसिपी देखना चाहते हैं, उसके घर का लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं। लेकिन 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 भाई चैनल नहीं खुलवाया गया तो नहीं खुलवाया गया, और अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि बग्गी का अलग से चैनल खुलवाया जाए। हालांकि लास्ट टाइम भी लोग बोल रहे थे कि बहन अपनी माँ का भी एक चैनल खोल के जा, हम चाहते हैं कि मम्मी जी अपना उधर वीडियो बनाएं, अपने घर का लाइफस्टाइल दिखाएं, हम तुम्हारे घर से भी जुड़ना चाहते हैं, ऐसा सब्सक्राइबर्स का कहना था। लेकिन आप सबको पता है कि सब्सक्राइबर्स चाहे जितना कहें, जब तक बिग बॉस मतलब हमारी बड़कन्नी जिज्जी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे, ऐसा हो सकता है इम्पॉसिबल। तो वैसे भी बिज़नेस कई जगहों पे चला गया है, और कई जगहों पे जाने की वजह से हमारी जिज्जी अक्सर सुनाया करती, हमारा खासकर छुटकन्नी जिज्जी, लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा गुस्सा आता है दर्शकों कि मतलब भाई साहब YT का ही लिखवाए के लाई थी, मतलब इनका प्लेटफॉर्म कहाँ से हो गया। YT पे XYZ कोई भी है, आप में से भी कोई अपना चैनल बनाना चाहे, उसके अंदर जो टैलेंट है, अलग से वो कुछ डेकोरेशन करता है, अच्छी सिंगिंग करता है, अच्छी कहीं घूमने घामने ज़्यादा जाता है हमारी बड़कन्नी जिज्जी की तरह, या फिर कुछ भी अगर उसके अंदर टैलेंट है, डेली ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो भाई साहब वो अपना चैनल खोल सकता है। इसमें ये थोड़ी ना कि किसी का प्लेटफॉर्म है ना। तो कुछ लोगों के लेकिन खैर है ही है गलतफहमी, का ही कर सकते हैं। तो बग्गा का ससुराल पक्ष का पहले लोगों को बड़ा मन था कि भाई उधर एक चैनल हो, लेकिन वो चैनल नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब आज भी ये कहाँ पॉसिबल है कि ऐसा चैनल हो सके, है ना। तो आप लोग भूल जाइए, और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो बग्गी को कुछ दिन तक उधर उसको अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, क्योंकि पापा भी उसको काफ़ी मिस करते हैं, और नई नई शादी है, मम्मी भी इमोशनल हो गई थी। तो इतने दिनों में भाई अपनी बेटी के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, दिल खोल के बात भी ना कर पाते होंगे, क्योंकि आप सबको पता है बग्गा 24 घंटे 24/7 वहाँ भी आगे पीछे लगा रहता है। बग्गे को खुद भी सोचना चाहिए, ये बड़का इंडिपेंडेंट लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्पेस की, कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए, रिश्तों में दूरी रहना चाहिए, यूँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम बातें करी हैं। लेकिन अगर भाभी की बात आती है तो उसका भाई मी टाइम कहाँ गया, उसकी फैमिली के साथ वो टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर पा रही। बड़कन्नी के बड़े बड़े डायलॉग हैं कि मम्मी और सास और माँ एक साथ बेटी के साथ क्यों नहीं रह सकते। तो भाई मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बग्गी की माँ
क्यों नहीं आ सकते इधर। लेकिन वही बात है कि उधर वो अपना छोड़ छाड़ के आएंगी तो उनके 2 लड़के हैं और हस्बैंड है, उनका कौन देखेगा। और हर कोई नहीं होता है हमारी मम्मी जी की तरह, मतलब झूठ की दीवानी की मम्मी की तरह, कि भैया 2-2 महीना 2.5-2.5 महीना कहीं इधर उधर अपना घर बार छोड़ के। हालांकि छुटकरनी की बड़ी चिंता है, मम्मी जी आधा दिन खाती पीती नहीं, सूख के कांटा हो जाती हैं छुटकरनी की समस्याओं की चिंता में। लेकिन 2-2 2.5-2.5 महीना भाई उड़नछू उड़नछू उड़नछू। खैर इन दिनों हमारी जिज्जी छुटकरनी जिज्जी थोड़ा भक्तिमय हो रही है। अब उनकी कोई मम्मी की भाई मन्नत पूरी हुई थी तो उसको लेकर जनता भाई तरह तरह की बातें कर रही है। हमारे कागजी जिज्जा के वीडियो में एक लोगों ने लिखा है अपने मन की बात कि वो औरत अपनी माँ को ज़बरदस्ती खींच के ले गई क्योंकि मंदिर दिखाना है अंकुश की फैमिली को दिखाने के लिए, क्योंकि वो लोग गए थे माता जी के दर्शन को। तो हमारी मम्मी भी भक्तन है, वो दिखाना चाहती है और लटकन बनकर चली गई। और इसकी ना जगह ससुराल में है ना ही मायके में इज्जत है। पैसा खर्च करके मायके वालों का प्यार खरीदती है। बेचारी का क्या दिन आ गया है। तो भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ इशारा कर ही देती हैं। ऐसे एक बार इंसिडेंस हुआ था जब अंकुश के यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा था। इनमें से इतिहास गवाह है दर्शकों, जब से मैं इनको देख रही हूँ 2017 से, बीच में थोड़ा गैप किया था मैंने देखने के लिए, तब से ये लोग कभी फास्ट नहीं रखते। और भक्तन इतना ज़्यादा बनेंगे, मतलब ये पहला आखिरी तक नहीं रखते, इतने बड़े भुक्खड़ हैं कि का ही बताएं। अब मलिच्छिन तो एक नंबर की ही है कि डेली इनसे सबसे नहावा नहीं जाता है और सुबह सुबह बिना नहाए इनको चाय चाहिए होता है। तो पूजा पाठ से तो इनका कुछ मतलब हो नहीं सकता दर्शकों। तो लोगों ने बार बार लगातार इनको जब ट्रोल किया कि भाई घर में रह रहे हो, वैसा तो है नहीं कि नौकरी पेशा वाले लोग हो, नौकरी पे जाना, चलो मम्मी जी का मान लेते हैं, पर तमाम लोग नौकरी करते हुए भी व्रत रखते हैं। चलो मान लेते हैं तुम सारे नहीं रख पाओगे, पहला आखिरी तो रख सकते हो। आज तक करवा चौथ का बड़कन्नी जिज्जी ने ज़रूर नौटंकी ड्रामा किया, उसमें भी सुना है कि चाय वाय पी लेती हैं, कभी फल वल खा लेती हैं। तो इनके जो व्रत होते हैं, लेकिन जब आता है ये टाइम तो कंटेंट बनाने के लिए भगवान का मंदिर ज़रूर तैयार करते हैं, कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के। दर्शकों ये जो फ़ोन होता है हर कोई हर तरीके से ये फ़ोन यूज़ करता है। कहीं से आए फ़ोन यूज़ कर लिया, बाल खुजा रहे हैं फ़ोन यूज़ कर लिया, हाथ में पसीने हैं फ़ोन यूज़ कर लिया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसे हमें छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी जिससे जो संडास भी जाते हैं तो फ़ोन लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारी बड़कन्नी जिज्जी का कहना है कि उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ संडास में ही आते हैं। तो इस फ़ोन को क्या करते थे भक्ति दिखाने के लिए, भाई ऐसे करके माता जी के फ़ोटो के आगे करके और अपने आप को ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करते दिखाएंगे। साइड में लगाएं, पूजा करते करते फिर जाके साइड में लगा के आएंगे, फिर करेंगे पूजा करते करते पीछे लगा के आएंगे। कंटेंट हुआ ना। फिर कंटेंट की खातिर क्या क्या किया जा रहा है। कहते हैं कि भगवान को भी लोगों ने नहीं बख्शा, और अगर कह दो कि भगवान के लिए कुछ का करते हो, कहाँ जाते हैं, मुंबई, कहेंगे हम दर्शन करने गए थे। अरे भाई मन में आपकी कोई शुद्धता है नहीं, कभी एक व्रत रखा नहीं जाता है और दिखावा करने के लिए तुम मुंबई चले जाते हो। गणपति बप्पा मोरया, जब से दर्शन करके आई हूँ तब से ना मेरी ज़िंदगी बदल गई। बप्पा ने मुझे रास्ता दिखाया, बप्पा ने बताया कि क्या तुम्हारी लाइफ के लिए सही है। बप्पा ने एक निर्देश दिया और जैसे मेरी आंखें खुल गईं, मेरे अंदर कूट कूट के मैच्योरिटी आ गई। ये सारी नौटंकी ड्रामा हमने कितनी बार इनके मुंह से सुना है। जैसे मैं वहाँ से आई तो अपने घर के लिए ये लाई वो लाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावा दर्शकों। जिसके अंदर भक्ति का इतनी अपार श्रद्धा है, इतना ज़्यादा भगवान में बिलीव रखते हो, तो घर परिवार में भी कभी ऐसा कुछ कर लिया करो ना जी ना। ये होता है सिर्फ कंटेंट के लिए। तो 100 की सीधी बात उन्होंने भी रख लिया था कि चलो मम्मी ने रात में चना भिगोए, कहन कि हमको कंजके खिलानी है। कहा कि भाई कागजी फैमिली के यहाँ पर चने वने भिगोए जा रहे थे, सामान वामान लाया जा रहा था कन्या को खिलाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें अब इनको जो है करनी थी।
और करना था, दिखाना था। फिर सुबह कंजके खिलाई गई बिना एको फास्ट रखे, है ना, बिना कुछ करे। घर में कोई सदस्य ने एक फास्ट नहीं रखा, लेकिन कंजकें सिर्फ उस परिवार को दिखाने को लेकर इन्होंने खिलाई थी। तो भाई ये ऐसे ही हैं, क्योंकि ये हैं हमारे कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, लगातार बार बार। अब आजकल ये सारे के सारे मिनी ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। वैसे मिनी ब्लॉग से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और लगातार बार बार इनके कागजी पति ये सारी चीज़ें कर रहे थे। उनके दूसरे चैनल पे भी वो अब आजकल कुछ शेयर करने वाले हैं। तो हमारी जिज्जियों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी मिनी ब्लॉग शेयर करें। हमारे मिनी ब्लॉग शेयर करने से भी तो हमारे सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, रीच बढ़ेगी। बड़कन्नी जिज्जी ने भी इधर उधर की चीज़ें डालना शुरू करी हैं। छोटकन्नी ने भाई दूसरे वाले चैनल पर जो परेतिन वाला चैनल था, है ना, तो उस पे उन्होंने भी कुछ एक भुट्टा की वो डाली है, भुट्टा का एक शॉर्ट वीडियो डाला है। एक उनकी कोई सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं कि लिबिर लिबिर परेतिन वाले चैनल पे तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इस वाले चैनल पे आज कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ हमको अनब्लॉक कर दो। तो लग रहा है कि भाई वैसे तो कितने लोगों को ब्लॉक करती हैं जो ऐसी कोई बात कह दे जो इनके दिल जिगर किडनी में घुस जाए, या तो सच्चाई वाली बात हो जिससे इनकी पोलम पट्टी खुल जाए। तो मेरा तो कहना यही है दर्शकों कि अगर इस प्रकार की बातें पहले इन्होंने लिखी तो ब्लॉक कर दिया, अब फिर भी आ रही हैं इनसे माफ़ीनामा मांगने कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। कल यही सब्सक्राइबर झूठ की दीवानी के चैनल पे गई थी, उनसे बार बार कह रही थी कि परेतिन से कह दो कि मेन चैनल से मुझे अनब्लॉक कर दे परेतिन से। मतलब भाई साहब डरो वाले, अगर कभी उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, कुछ सीधी बात लिख देते हैं, उसके बाद ब्लॉक कर दिया था तो फिर से आए के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं हमको अनब्लॉक कर दो, हमारा खाना नहीं पच रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, कृपया करके हमको अनब्लॉक कर दो। अरे काहे भाई, आपने सच बोला था, फिर आपको काहे इतना मतलब एकदम पगलाए जा रहे हो। उधर हमारी झूठ की दीवानी की एज फिर से चर्चा का विषय बन गई है। 33 साल की औरत, आहा, तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें करी। कोलकाता वाली साड़ी पहन के दिखाई, प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको डाल के दिखाऊं, कितना सुंदर लुक आ रहा है। काश कि मैं शादी में 33-35 हज़ार वाली साड़ी ना लेती, कोलकाता से बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद लाती। ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी नौटंकी ड्रामा जिज्जी ने करके दिखाए थे वो साड़ी पहन के, बहुत सारी बातें। जनता कह रही कि भाई साहब इसकी शादी को जब 18 साल हो गए तो ये 33 साल की अभी कैसी है। भाई साहब अब इसका जवाब ना हमारी जिज्जी ही दे सकती है। मुझे तो सर दर्द होता है इनका डेली डेली ये सब चीला उला बेसन का देख के खा के, लेकिन ये डेली खाते रहते हैं। अगर आप 5 साल से 32 की ही हो तो फिर भाई हमको भी तरीका बताओ, क्योंकि लगातार कई सालों से हमारी जिज्जी कहती है मैं 31 की हूँ, मैं 32 की हूँ। हमारी छुटकन्नी जिज्जी 30+, कभी 29 की होती, कभी 28 की, तो कभी 30 की हो जाती है। तो जनता जनार्दन बार बार बस यही कह रही है कि भाई तुम लोग ये नौटंकी ड्रामा कब बंद करोगे हैं। आ गई ज्ञानी, हमेशा ज्ञान की बातें देने आ जाती है। बिना सिंदूर के लुक अधूरा लग रहा है। तो भाई साहब ये जो इनकी एज की कहानी है, दिनों दिन बिना सिर पैर की बातें। वैसे नोना जिज्जा की एज के बारे में भी लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। अरे इस प्रकार की बातें ना करो, हमारी जिज्जी रिसिया जाएगी हैं। कुछ लोग करें जिज्जा 50 के होने वाले हैं या 52 के हैं, तो भाई अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं। अभी तो 75% जिंदगानी कहाँ पटना में बितानी है। ऐसे कैसे, अभी हमारा नोना जिज्जा भी तो 35 के होंगे, है कि नहीं। जब हमारी दीदी 31-32 की, तो नोना जिज्जा ज़्यादा से ज़्यादा 35 के। अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता, आप लोगों का लगता है। अब मम्मी हमारे भले 40 की हुए, 40 साल की, अरे मम्मी जी हैं, अब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया अपने आप को टाइम देने के लिए कि अब हम थोड़ा सा घूमें फिरें, क्योंकि अब ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा हैं। इसलिए अब हम खाएं पिएं ऐश करें और जाए के इधर उधर हम ना, अब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमने मुक्ति पा ली है। अब लोग अपना रिश्ता ख़राब करके बैठ गए हमारी बड़कन्नी चक्कर में, हमारे चक्कर में, तो हम क्या करें, हमारी तरफ से हमने ऑल डन कर दिया है। तो मम्मी जी का बाकी का टाइम स्टेटस वाला फ़ोटो खिंचाने के लिए, ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढती रहती कहाँ अच्छा सीन है, तो स्टेटस के लिए फ़ोटो खिंचा लें, वीडियो बना लें।
बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है? हमें तो बस छुटकन्नी जीजी की चुंडी याद आ रही है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।